ये वीडियो किसी फिल्म की शूटिंग का नहीं है। ये वीडियो है ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां का, जो इस वक्त फरार है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह दबंगई के साथ वो लोगों को धमका रही है और खुलेआम पिस्तौल लहरा रही है। जिस तरह से मां लोगों को डरा रही थी, ठीक उसी तरह उनकी बेटी पूजा खेड़कर भी लोगों पर अपना रौब दिखाने लगी और आखिर में अब उसकी भी पोल खुल गई है। तो चलिए पूरी कहानी से पर्दा हटाते हैं। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में पूजा खेड़कर की मां फरार हो चुकी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। अब ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के घर पर बुलडोजर चलने की नौबत आ चुकी है। अपने पावर के नशे में पूजा खेड़कर ये भी भूल गई कि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं छिपता है। पूजा खेड़कर के विवादों में आने के बाद एक एक करके हर परत खुल रही है, लेकिन मां बेटी दोनों के लिए मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। तो चलिए आपको भी पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्यों पूजा खेड़कर की मां फरार है और किस मामले को लेकर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। पावर के नशे में भूली फर्ज याद दिलाएगी पुलिस। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां क्यों हुई फरार? पूजा खेड़कर को लेकर नए खुलासे से सब हुए हैरान। नशा सत्ता का हो या फिर पावर का, खतरनाक होता है, जिसका ताजा तरीन उदाहरण ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के रूप में सबके सामने है। अपने पावर के नशे में पूजा खेड़कर ये भी भूल गई कि अपने जूनियर्स के साथ कैसा व्यवहार करना है। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब पूजा खेड़कर की मां भी फरार हो गई, जिसको पुलिस ढूंढ रही है। तो चलिए पूरी कहानी से पर्दा हटाते हैं और बताते हैं कि मां बेटी ने नया कांड कौन सा किया है, जिसके बाद पुलिस पूजा खेड़कर की मां को तलाश रही है। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अनुचित मांगे और पर्सनल ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती के गलत इस्तेमाल को लेकर पूजा खेड़कर बुरी तरह से फंस चुकी है। अब ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। पूजा खेड़कर और उनके परिवार की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पूजा खेड़कर के घर पर अतिक्रमण वाले पार्ट पर बुलडोजर चल सकता है। आपको बता दें कि पूजा की मां मनोरमा खेड़कर को पुलिस ढूंढ रही है। जमीन से जुड़े मामले में वो फरार बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने 15 जुलाई को पूजा खेड़कर के माता पिता से संपर्क करने की कोशिश की। दोनों का कुछ भी अता पता नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने कहा है कि उनके संपर्क करने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि हम बानेर रोड पर मौजूद उनके बंगले पर 2 बार गए थे, वो दोनों बार हमें वहां नहीं मिले। एक बार जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो जांच बैठा दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। क्या है जमीन कब्जाने का पूरा मामला? दरअसल पूजा खेड़कर की मां मनोरमा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही थी। घटना पुणे के मुलशी तालुका के धडावली गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी थी। पूजा की मां और पिता पर इसी मामले में केस दर्ज है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खेड़कर के परिवार ने बाउंसर की मदद से पड़ोसी किसानों पर जमीन कब्जा करने की कोशिश की और उनको धमकाया। किसान कुलदीप पासलकर ने दावा किया कि मनोरमा जबरदस्ती उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद 13 जुलाई को पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ पोर्ट पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि एफआईआर में आर्म्स एक्ट के चार्ज भी शामिल किए गए हैं। हालांकि पुणे पुलिस के सुपरिटेंडेंट पंकज देशमुख ने 12 जुलाई को यह बताया था कि यह घटना पिछले साल 5 जून धंडावली गांव में हुई थी। तब किसानों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन शिकायत में पिस्तौल का जिक्र नहीं था। पुणे पुलिस ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि मनोरमा के पास पिस्तौल का लाइसेंस है या नहीं। खेड़कर परिवार ने पुणे के मुलशी तहसील में 25 एकड़ जमीन खरीदी थी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इसके एक हिस्से पर किसानों ने कब्जा कर लिया था, जिसके चलते मनोरमा अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पहुंची और किसानों को पिस्तौल दिखाकर धमकाया। वीडियो में भी सुनने पर साफ तौर पर पता चलता है कि वो कह रही हैं कि जमीन उनके नाम पर है। अब पुणे महानगर पालिका आईएएस पूजा खेड़कर और उनके परिवार की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाने की तैयारी है। बंगले के नोटिफिकेशन के दौरान अतिक्रमण करने के मामले में पुणे महानगर पालिका ने 12 जुलाई को खेड़कर परिवार को नोटिस दिया था। हालांकि पूजा खेड़कर और परिवार की तरफ से अभी तक
पुणे महानगर पालिका को कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में अब किसी भी वक्त पुणे नगर पालिका के अधिकारी बुलडोजर लेकर पूजा के घर दस्तक दे सकते हैं। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर नया खुलासा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया है कि पूजा खेडकर ने यूपीएससी की तरफ से बताए गए एम्स में जांच न कराकर प्राइवेट अस्पताल की गलत रिपोर्ट लगाई थी। इसी तरह पूजा पर आईएएस बनने के लिए कई तरह के दस्तावेजों में भी हेरफेर करने के आरोप है। पूजा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट भी लगाया। पूजा खेडकर के मामले में नए खुलासे ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आपको बता दें कि पूजा खेडकर के 2 मेडिकल प्रमाण पत्रों को लेकर पहले ही विवाद था और इस बीच अब यह खुलासा हो चुका है कि उन्होंने पुणे के एक अस्पताल में तीसरा मेडिकल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोशिश की थी। हालांकि अस्पताल ने इस तरह का कोई प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि पूजा ने यह प्रमाण पत्र पाने के लिए काफी दबाव बनाया था, लेकिन अस्पताल ने नियमों और प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक पूजा खेडकर की तरफ से अगस्त 2022 में पुणे के एक निजी अस्पताल से विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की थी, जिस पर अस्पताल ने इनकार कर दिया था। सूत्रों की माने तो इस तीसरे प्रमाण पत्र बनवाने का मकसद पूजा को शारीरिक रूप से विकलांग साबित करना था। पूजा खेडकर ने जिस निजी अस्पताल में विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था, उस अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और ये कहा कि उन्हें विकलांगता संबंधी कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। पूजा की सभी रिपोर्ट की जांच के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूजा को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना संभव नहीं है। इस तरह पूजा का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया, जिससे उनकी योजना पर पानी फिर गया। पूजा खेडकर ने यूपीएससी में 2 मेडिकल प्रमाण पत्र दिए थे, जिसमें एक में उन्होंने खुद को आंखों से कम दिखना बताया था और दूसरे में मानसिक बीमारी की बात कही गई थी। इन दोनों प्रमाण पत्रों के सहारे वो यूपीएससी परीक्षा की PWBD कैटेगरी के तहत चयनित हो गई। आपको बता दें कि दोनों प्रमाण पत्र अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल से बनवाए गए थे। ये दोनों सर्टिफिकेट 2 अलग अलग कमेटियों की तरफ से जारी किए गए। एक सर्टिफिकेट जहां साल 2018 में जारी किया गया था, वहीं दूसरा 2021 का बताया जा रहा है। पूजा खेडकर पर आरोप है कि अपनी विकलांगता को साबित करने के लिए होने वाले मेडिकल टेस्ट से वो दूर भागती रही। उन्हें कुल 6 बार अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बुलाया जाता रहा, लेकिन वो कभी कोविड का बहाना करके नहीं गई तो कभी किसी अन्य बहाने से। बाद में उन्होंने एक बाहरी मेडिकल सेंटर से MRI रिपोर्ट सबमिट की, जिसे यूपीएससी की तरफ से कैट में चुनौती दी गई, लेकिन 8 महीने बाद उसे स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा पूजा खेडकर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने खुद को नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी बताने के लिए भी गलत सर्टिफिकेट दिखाया। पूजा खेडकर पर यूपीएससी सिलेक्शन में गड़बड़ी का आरोप। केंद्र ने 11 जुलाई को विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने विकलांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करके आईएएस में पद हासिल किया। केंद्र ने एक बयान में कहा है कि ये जांच एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर कर रहे हैं। इस जांच का मकसद 2023 बैच की अधिकारी खेडकर की उम्मीदवारी के दावों और अन्य डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। साथ ही साथ कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो 2 हफ्तों में पेश करेगी और पूजा से जब उनकी जांच के लिए गठित कमेटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पूजा ने कहा है कि मुझे इस मामले पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, मैं कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगी। पूजा ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को दिए एक हलफनामे में दावा किया है कि वो मानसिक रूप से अक्षम हैं और उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है। पूजा ने मेडिकल टेस्ट देने से 6 बार मना किया था, जबकि मेडिकल टेस्ट देना जरूरी होता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली एम्स में अप्रैल 2022 में शेड्यूल हुआ था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल न होने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि जब पूजा ने एग्जाम में शामिल होने से मना कर दिया था तो फिर सिलेक्शन क्यों और कैसे हुआ। 34 साल की पूजा खेडकर यूपीएससी सिलेक्शन में गड़बड़ी के अलावा करोड़ों की संपत्ति को लेकर भी सुर्खियों में है। पूजा खेडकर करीब 17 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है। पूजा ने साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले सरकार को दिए अपनी अचल संपत्ति के ब्यौरे में बताया कि उन्होंने 2015 में पुणे के महालुंगे में 2 प्लॉट खरीदे। इसमें उन्होंने एक प्लॉट 42,25,000 रुपए और दूसरा प्लॉट 43,50,000
रुपए में खरीदा। अभी दोनों प्लॉट की मार्केट वैल्यू 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच है। पूजा ने 2018 में पुणे के धनेरी इलाके में 20,79,000 रुपए में 4.74 हेक्टेयर जमीन खरीदी। इसकी मौजूदा कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है। पूजा ने 2020 में 44,90,000 रुपए में केंदवा में 724 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत अभी 75 लाख रुपए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा खेड़कर अपनी पोस्टिंग के दौरान जिस ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाकर घूमती थी, उस पर 26,000 रुपए का जुर्माना बकाया है। 2022 में अब तक तेज गति से गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने और पुलिस के पूछने पर रुकने से इनकार करने जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने को लेकर ऑडी के 21 चालान पेंडिंग है। ऑडी कार एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरटीओ ने 11 जुलाई को इंजीनियरिंग कंपनी को नोटिस जारी किया। आरटीओ के एक अधिकारी ने 12 जुलाई को बताया कि पुणे आरटीओ ने पुणे में मौजूद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी किया, जिसके नाम पर ऑडी रजिस्टर्ड है। नोटिस में कंपनी को जांच के लिए ऑडी कार को तुरंत आरटीओ में पेश करने के लिए भी कहा गया। यानी कुल मिलाकर ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर और उनकी मां की मुश्किलें कम नहीं होंगी और किसी भी वक्त बुलडोजर उन पर चल सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूजा खेड़कर और उनकी मां मनोरमा खेड़कर ने किस तरह से पूरे प्रशासन, पूरे सरकारी अमले को किस तरह से बेवकूफ बनाया, अपने उंगलियों पर नचाने की कोशिश की। लेकिन अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। तो हमारी स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।